जय हिंद। आज हम बात करेंगे प्रयोगात्मक रसायन का प्रयोग नंबर सेकंड, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक को अलग कर सकते हैं किसी लवण के विषय में। अगर मान लीजिए कोई लवण आपको दिया जाता है प्रयोग करने के लिए, तो आप उसको किस तरह से अलग कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और ये हमारे 2022 का जो सिलेबस है 12th वालों का, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का, उसमें सारे जो है प्रैक्टिकल आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, जिससे अम्लीय मूलक में हम कार्बोनेट को करेंगे और क्षारीय मूलक में हम कैल्शियम का करेंगे, जिससे आपका बोलता है कैल्शियम कार्बोनेट करके एक जो लवण बनता है उसका हम परीक्षण करेंगे। ठीक है, तो देखिए उद्देश्य में हम वही लिखेंगे कि दिए गए कार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय तथा एक क्षारीय मूलक का परीक्षण करना है। आप इसको किस तरह से कर सकते हैं बिल्कुल आसान में। ठीक है, तो देखिए हम प्रयोग पहला करेंगे कि हम मिश्रण जो आपको दिया जाएगा, यानी जो लवण आपको दिया जाएगा, उसको किस तरह से आपको करना है, इस बिल्कुल आसान तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रयोग में हम करेंगे कि मिश्रण को लेकर आप तन HCl में आप उसको गर्म करते हैं। मिश्रण को आप परखुनी लेंगे, उसको आप तन HCl डालेंगे और उसको आप हीट करेंगे बर्नर की सहायता से। ठीक है, तो जब आप हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है कि उसमें रंगहीन गैस CO2 निकलती है। जो उसमें से गैस बाहर निकलती है वो CO2 गैस होती है, और वो जब बाहर निकलती है और जब आप निष्कर्ष निकालते हैं तो पता चलता है कि उसमें CO3 यानी कार्बोनेट उसमें संभवतः हो सकता है। ठीक है, दूसरा हम परीक्षण करेंगे, परखनली में जो है चूने का पानी डालेंगे। चूने का पानी हम परखनली में डालते हैं तो आपको पता चलते हैं कि चूने का पानी जो होता है वो दूधिया हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है, जिससे हमें ये मिलता है कि भैया जो कार्बोनेट है वो निश्चित है। ठीक है, इस तरह से आपने पता कर लिया कि कार्बोनेट जो है वो निश्चित है, क्योंकि परख नली में आपने चूने का पानी डाला, और चूने का पानी जैसे आपने डाला तो उसमें CO2 गैस होने की वजह से वो तुरंत क्या हो जाता है, दूधिया कलर का हो जाता है, और इसकी वजह से उसमें कार्बोनेट निश्चित है। इसके बाद आप उसको और भी कंफर्मेशन के लिए आप डालेंगे उसमें विलयन में BaCl2 की कुछ मात्रा मिलाते हैं, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है उसमें। उस विलयन में विलयन लेंगे, विलयन को आप उसमें CO2 की कुछ BaCl2 की कुछ मात्रा डालेंगे। मात्रा डालने के बाद आपको पता चलता है कि सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है, जिससे आपको पता चलता है कि CO जो कार्बोनेट है वो पूरी तरह से निश्चित है। इस तरह से आपने जो प्रयोग किया यहाँ पे, और प्रयोग के माध्यम से आपने जो है कार्बोनेट का परीक्षण कर लिया। अब हम करते हैं क्षारीय मूलक यानी Ca++ की जो है इसमें परीक्षण करते हैं। तो प्रयोग हम इसमें करेंगे कि परखनली लेंगे, उसमें लवण प्लस ठंडे पानी को मिलाकर 1 ml जो है हम फेरोसाइनाइड मिलाते हैं। 1 ml हम क्या करेंगे, उसमें फेरोसाइनाइड मिला देते हैं, और आपको प्रेक्षण में क्या दिखाई देता है कि प्रेक्षण में आपको सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। जो आपका प्रेक्षण होता है उसमें आप देखेंगे कि उसमें सफेद अवक्षेप मिलता है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि भैया उसमें जो है कैल्शियम संभवतः हो सकता है। इसके बाद हम दूसरा प्रयोग करेंगे, विलयन में अमोनियम ऑक्जिलेट की कुछ मात्रा मिलाते हैं। अमोनियम ऑक्जिलेट की जब कुछ मात्रा हम उसमें मिलाते हैं तो सफेद अवक्षेप बिल्कुल प्राप्त होता है। तो ये हमारा कंफर्मेशन हो जाता है कि उसमें कैल्शियम निश्चित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इससे पहले आपको एक हेडिंग डाल के लिखना होगा कि उपकरण क्या होता है, आवश्यक उपकरण। तो आवश्यक उपकरण में आपको परखनली लेना होगा, ठीक है, ब्रशेस लेने होंगे, एक बीकर लेना होगा, और चूने का पानी लेना होगा। ठीक है, और एक बर्नल है, एक स्टैंड है, ये सारे चीज़ आपको लेना पड़ेगा, और उसको छानने के लिए आपको एक फिल्टर पेपर भी लेना पड़ेगा, ताकि आप उन जो अवक्षेप आपको मिलते हैं उसको छान के आप अच्छे से प्रैक्टिकल कर सकें। ठीक है, सावधानियां आपको क्या रखनी होगी, सावधानियां देखिए आपको अगर लिखना है तो सावधानियां भी आप लिख सकते हैं कि आप उसमें सावधानियों के तौर पे आप लिखेंगे कि जो आपकी परखनली है वो साफ होनी चाहिए। ठीक है, दूध जो आपका पानी होना चाहिए, चूने का जो पानी हो जाना चाहिए बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें किसी तरह की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। साथ में परखनली जो है सूखा होना चाहिए, साफ होनी चाहिए, उसमें पानी की कहीं मात्रा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी क्रिया करने के बाद वो अलग ही रिजल्ट आपको उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इसमें जो रिएक्शन होता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl जब आपके बनता है तो कैल्शियम क्लोराइड बना लेता है, प्लस आपका H2O प्लस आपका CO2 गैस बाहर निकलता है। जो पहले प्रेक्षण में हम करते हैं तो ये क्रिया होती है, इसमें HCl डालेंगे तो आपका ये वाला प्रक्रम होता है, जिसमें CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस को बाहर निकालता है। उसके बाद CaOH को होल ट्वाइस प्लस CO2 जब उसमें जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट पता चलता है, तो आपका कैल्शियम CO2 प्लस H2O आपका बन जाता है पानी। तो अवक्षेप के रूप में आपका CaCO3 बनता है, जो कि दूधिया हो जाता है, प्लस आपका H2O जो होता है वो पानी के ऊपर हो जाता है, यानी अवक्षेप कलर पानी, और प्लस क्या होता है, CaCO3 होता है, जो कि दूधिया कलर इसी की वजह से होता है। ठीक है, अब हम परिणाम की बात करते हैं, तो इसमें देखिए अम्लीय मूलक में आपको कार्बोनेट मिलता है और क्षारीय मूलक में आपको कैल्शियम मिलता है। तो ये दो अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की आपने यहाँ पे परीक्षण कर लिया। ठीक है,
इसके बाद ही मैं आपको और भी जो है टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। बशर्ते आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उससे आगे बढ़ाइए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और देखिए ये जो हमारा सेकंड प्रयोग था, इसके बाद में मैं आपको आगे जो है केमिस्ट्री के सारे प्रयोग के बारे में बताऊंगा और उसके एक एक टॉपिक को लिखाऊंगा। तो जो भी बच्चे इसको देखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।